सभी सत्संगियों को प्यार भरा राधा स्व आभि। इस वक्त मैं हूँ आगरा सिटी ब्रांच में, जहाँ पर एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। तो चलिए चलते हैं हम इस मीटिंग में और देखते हैं कि यहाँ पर क्या कार्रवाई होने वाली है। आगरा सिटी ब्रांच में महिला एसोसिएशन की शुरुआत हो रही है प्रार्थना से। भेजना होता है, जिसमें आप सबकी बातें भी शामिल होती हैं। दिल्ली में जोड़कर आदमी तैयार करके भेजती हैं। एक बार उनके प्रोत्साहन के लिए ताली बजाइए। इस बार अप्रैल से जुलाई तक की कुल से 2,07,450 रुपये, जिसमें एसआरटी की सेल शामिल नहीं है, जबकि दूसरी ब्रांचों में एसआरटी की सेल भी जोड़ी जाती है। परंतु फिर भी हमने इस अवधि में आप लोगों के सहयोग से पिछले साल की तुलना में सेल बढ़ाई है। पिछले साल अप्रैल से जुलाई तक की सेल 1,71,630 रुपये थी। इस साल 2,07,450 रुपये है, यानी करीब 35,000 रुपये की सेल हमने अधिक की है। और इसी प्रकार आप लोगों का सहयोग मिलता रहा तो हम साल के आखिर तक 1 से 1.5 लाख से बढ़ाएंगे। आप सभी लोग हमारी यूनिट इंचार्ज वाले बहनों ने उनके साथ सेवा कार्यों में सहयोग दिया, सभी के लिए ताली बजाकर प्रोत्साहित करें। जो मैंने किसी भी सेवा में नहीं है, वह भी सेवा वाले ग्रुप में जुड़ जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सामान तैयार हो और अधिक से अधिक
अब सम्मानित किया जा रहा है महिला एसोसिएशन के उन वयोवृद्ध सदस्यों को जो उम्र के इस पड़ाव में भी अपनी सेवा जारी रखी हुई हैं। थोड़ा इधर देख लीजिए दीदी, थोड़ा इधर इधर। अब इस वर्ग की सबसे उम्रदराज महिला सम्मानित होती हुई मैं इस लायक नहीं हूँ कि आपको कुछ बता सकूँ, क्योंकि सारे लोग मुझसे बहुत बड़े हैं, सीनियर लोग हैं और जो लोग आए हैं वो हमारे लिए एग्जाम्पल हैं। इस उम्र में भी अपनी सेवाएं कर रहे हैं, हम लोगों को उनसे सीख लेनी चाहिए। आप लोग मिलजुल की सेवा कर रहे हैं, करते रहिए और बहुत अच्छी सेवाएं कर रहे हैं आप लोग। कई बार ये होता है कि लाइन में बुजुर्गों को दिक्कत होती है, तो मेरा सिर्फ एक छोटा सा रिपोर्ट है कि आप बुजुर्गों को प्रेफरेंस पहले दीजिए लाइन में, अगर जो इससे हो रही है सेवा हो रही है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आप लोगों ने आज बुजुर्गों को ऑनर किया है। जो लोग कई सालों से सत्संग में नहीं आ पा रहे थे, इसी वजह से आज इन लोगों को ले आया गया, आए यहाँ पे, बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी पहल है आप लोगों की। आप लोगों को सभी को इसके लिए मैं बधाई देता हूँ। थैंक यू। ये बैकवर्ड ट्रेनिंग में कॉलेज की प्रिंसिपल बनी है और अभी भी सेवाएं सीआई में रिटायर होने के बाद सीआई में अपनी सेवाएं देती रहेंगी पेंटिंग विभाग में और टेक्सटाइल डिपार्टमेंट में। अब ये सम्मानित महिलाएं अपने उद्गार प्रस्तुत करती हुई मेरा नाम डॉक्टर सरोज भार्गव, रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ। मैं इंजीनियरिंग प्लस कॉलेज आगे की जो एक बड़ा सामाजिक कॉलेज है उसमें मैं 5-6 साल प्रिंसिपल रही और उससे पहले करीब 25 साल मेरे वहाँ नौकरी करी। पेंटिंग पढ़ाई मेरा विषय चित्रकला है और मैं अपने सत्संग में भी चित्रकला से जुड़ी रही और उसी की इंचार्ज रही ये समझ लो। और समर स्कूल में मैंने बहुत काम किया है, जितने समर स्कूल कई साल चलते रहे, मैं उसमें बराबर डायरेक्टर के पद पर कार्य करती रही। बहुत अच्छे अनुभव है उन छोटे बच्चों के साथ पूरा दिन गुजारने के। छोटे बच्चों को पहले समर स्कूल ऐसे ही होता था कि बच्चों को हम रखते थे 15 दिन, तो वो 15 दिन बहुत अच्छे
हमारे पास रहते थे। हम 15 साल को यही सोते थे, यही खाते थे, यही पीते थे, तो उन्हें भी मजा आता था और हमें भी मजा आता। तो ये काम, ये सेवा मुझे जो भी मिली और भी जो सेवा मिलती रही मैं करती रही। जैसे मेरा जन्म तो ईरान में हुआ है, यहाँ की नहीं हूँ, मैं ईरान में पैदा हुई। मेरे फादर मदर वहीं गए और उसके बाद जैसे ही हम यहाँ आए तो मालिक की मेरे पास मैसेज आया कि मेरे पास नहीं आया, मेरी माँ के पास आया कि अपने बच्चों को अपने विद्यालय भेज दो। वो समय था दिसंबर का, माँ डर गई, बोली दिसंबर में कैसे बच्चों को पढ़ाने भेजो। फिर जब जून आया, थोड़ा समय जैसे भी निकाला, डर के उन्होंने निकाले उसके महीने। उसके बाद जून में हमारे एडमिशन प्रेम विद्यालय में हो गए। जब से हम प्रेम विद्यालय पढ़ते, प्रेम विद्यालय पढ़े, फिर आगे पढ़े, फिर आगरा कॉलेज से फिर PhD और MA किया। जैसे भी पढ़ाई पूरी हुई उसके बाद जो भी मुझे सेवा का कार्य मिला मैंने किया। मैं बहुत आभारी हूँ। मैंने जब भी काम किया मेरा सबने बहुत सहयोग किया। इसलिए अपनी सभी सत्संगी बहनों की जो मेंबर हैं, जो नए भी हैं, जिन्होंने मेरी मदद की, मैं उनकी बहुत आभारी हूँ। बहुत धन्यवाद। इसके बाद अब मैं प्रेमी भाई नारायण जी से आगे बढ़ूंगी। मैं चंद शब्दों में अपनी बात करेंगे। काफी पहले जो है हमने इस उम्र में पढ़ी हुई है, कुछ बराबर है तो कुछ छोटी भी है। और बड़ी बहनों को देख के सवाल में जाते बहुत खुश हुआ है। ये कितने समय बाद आज यहाँ में आई है, घर बैठ के अपनी सेवाओं को इनाम दिया। इनमें लगन है, कुछ करना है। इनके नौकर सामने आ रही है, नए जाके बीमारी सामने आ रही, बीमार होते हुए भी इन लोगों ने ना ये ठाना कि हमें किसी सेवा को अंजाम देना है। साक्षात नहीं, एक तो नजर से बहुत कम दिखता है, ना के बराबर परछाई नहीं है, लेकिन फिर भी ये अपना काम करता है। कितनी बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। मेरे चावल साफ करने के लिए गलत हो मेरे मन में बहने हैं, सभी भी ऐसी भावना इन लोगों को देख करके जागरूक होनी चाहिए कि हमें कुछ न कुछ अपने 24 घंटे में से समय सेवा के लिए निकालना चाहिए। सेवा कभी भी किसी की भी जाया नहीं रहेगी। हमारे लिए कई बार बताया है, सेवा का फल निश्चित रूप से आपको मिलना है। और जब मिलता है कि सूत्र मिलता है, आप सबको उसका एहसास भी हो जाता है कि आज मेरा ये काम अच्छा हुआ या इसमें मालिक सहयोगी हुए, जिससे मेरा संबंध आपको एहसास हो जाता है कि मालिक की वजह से ये मेरा काम बन। इतनी सारी चीजें इकट्ठी करके हमारे सामने है, तो हम सभी बहनों से नहीं हमारी बात से जुड़ी है या महिला से जुड़ी है, उनको भी निवेदन करूँगा कि थोड़ा सा आगे एक कदम आगे, उस एक कदम के बाद आपको लक्ष्य मिल जाएगा। इतना बहुत पहले हैं तो आपकी मदद करेंगे, घबराइए नहीं, सामने है। कोई मन में ऐसी है कि मेरे में ये क्वालिटी है कि मैं चीज़ बना सकती हूँ, उसके लिए आप थोड़ा पेपर वर्क करके बनाइए, क्या बना सकते हैं, क्या लगेगा, क्या नहीं लगेगा, कितनी क्वांटिटी बनेगी, ये सब लोग करके आप हमारी पदाधिकारी से मिलिए। ये आपको उसका पूरा डिटेल पूछ के आपको बनाएगी, गाइड करेगी और आप एक नई चीज़ बनाने लगेंगे। जितनी यूनिट है हमारी यूनिट बढ़ेगी। मालिक का मिशन है कि मैं को वाइब्रेट करना है, तो तभी होगा जब एक बहन से जुड़ के सहयोग करेंगे। पदाधिकारी मिलते हैं, यूनिटी का भी तभी काम करता है कि आप लोगों का आपको सहयोग हो। सभी बहनों से इस आग्रह के साथ में मेहरबानी करके महिला को और आगे करके ये सेवा एक ऐसी सेवा है, इसका फल बहुत
और सबसे बड़ी चीज़ है मालिक की प्रसन्नता। उस प्रसन्नता को प्राप्त करने के लिए कम से कम अधिक से अधिक जितनी हो सकती है मैं महिला स्टेशन के तीनों पदाधिकारी हूँ, बहुत आभारी हूँ जिन्होंने हमें ये मौका दिया। सभी बहनों के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ, भाइयों के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने हमें ये मौका दिया, इतना सम्मान दिया जैसा सोचा भी नहीं था। आप लोगों से मेरी प्रार्थना है कि आप लोग सेवा में बढ़ चढ़कर भाग लें। अब तो सेवा के मौके बहुत हो गए हैं, हमारे टाइम में नहीं थे, लेकिन अब इतने हो गए हैं कि हमारा भी मन अभी करता है कि हम अपनी सेवा करें, लेकिन हमारी मजबूरी है, लाचारी है। बस मालिक से प्रार्थना करते हैं कि ऐसे ही शक्ति दिए रखें और आपका सत्संग सेवा में करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधा स्वामी। यहाँ पर हम तो आपके ऑर्डर आ रही हैं। अब मैं मेरी बहन अविनाश बहन जी से आगे करूँगी कि वो अपनी बहनों को कुछ सलाह देना चाहें तो दें। सबसे पहले तो मैं जो सीनियर हमारी बहनें आई उनका बहुत बहुत आभार और बहुत अच्छा लगा, बहुत दिनों बाद अच्छे मिले। और चंदा भाई के साथ तो मैंने 24 साल करे हैं। और उन्होंने हर पल मेरा साथ दिया और मुझे गाइड किया 24 साल से। और अभी मैं सभी बहनों से ये कहती हूँ कि सब लोग महिला जरूर 1 घंटा निकालिए रोज। आप सोच रहे हैं कि 1 घंटा निकालना है तो जरूर वो काम करें। मैं भी 1-2 घंटे रोज करती हूँ और कभी नहीं होता है तो दूसरे दिन 3 घंटे करती हूँ। तो हम लोग सोच लें कि हमें ये सेवा करनी है तो कोई काम रुकता नहीं है, घर का भी नहीं रुकता, घर के काम वाले सारे करवाते हैं और सेवा में आराम से होती है। बस सभी बहनों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जो है सब एक दूसरे की ईर्ष्या न करके सहयोग से जो मालिक चाहते हैं हम लोग ईमानदारी और सहयोग से काम करें तो मालिक की दया हमें मिलती रहेगी और ये महिला शिक्षण दिन प्रतिदिन आगे बढ़ती रहेगी। कहूँगी कि वो आकर सब ये अभी बात हैं। आज ही जो समझ की कोई बात नहीं होगा, कुछ भी नहीं समझती हूँ, बहुत छोटी मानती हूँ आप लोगों के आगे। स्पेशली आज के दिन जब मैं सीनियर सिटीजन्स को सम्मानित कर रहे हैं तो मेरी तो कुछ भी औकात नहीं है क्या। मैं बहुत बहुत मालिक का धन्यवाद देती हूँ कि आप आज यहाँ आए और आप लोगों की प्रेरणा से आपके जोश और जज्बे को सलाम करती हूँ और चाहती हूँ कि हर कोई इनसे प्रेरणा ले और हर कोई इनकी तरह आगे बढ़े। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ एक सीनियर सिटीजन जो आज हमारे नहीं है, सीनियर मोस्ट 86 ईयर्स की महराज। वो नहीं आ पाए, कुछ बीमार थी, लेकिन उन्होंने भी पूरी तरह से अपनी सेवाएं दी हैं महिला स्टेशन को और आज भी वो कर रही हैं। प्रेमनगर में यूनिट में कटिंग का काम होता है तो वो बिल्कुल रेगुलर वहाँ पर कर रही हैं और खेत जाती हैं। तो आप सबके जज्बे को, आप सबके जोश को बहुत सलाम। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आप लोगों की कि आप लोगों से हमें प्रेरणा मिलती है और आपके आने से आज यहाँ बाहर आ गई है। थैंक यू सो मच। और नए लोगों से मेरी गुजारिश है कि अपनी अपनी सेवाओं का मुझे अपडेट देते रहें ताकि मैं जब 4 महीने की रिपोर्ट आती है तो आपकी सही नंबर ऑफ आवर्स दर्ज कर सकूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जो बहन को यहाँ आना था लेकिन उनको वायरल फीवर हो गया, वो आ नहीं पाई हमारी दिल्ली में। दीदी है वो भी 80+ में हैं और अभी भी अपनी सेवाएं कर रही हैं, पेपर दे रही हैं और
महिला परिषद की सेवाएं करती हैं वो इसी वजह से आ नहीं पाएंगे। अब मैं मीटिंग का समापन करते हुए अब यही मैं मंजू पकड़ जी आगे करूंगी कि सभी का आभार व्यक्त करते हुए मीटिंग समाप्त करें। सभी उपस्थित अतिथि का बहनों का हृदय से स्वागत करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने अपना कीमती समय देकर इस मीटिंग को सफल बनाया। मालिक से प्रार्थना करती हूँ इसी तरह आप सभी बढ़ चढ़कर सेवा में ये हमारा पहला सेशन का जो भी काम है वो बिना पुरुषों के सहयोग के, बिना सभी भाइयों के सहयोग के संभव नहीं है। हमारे महिला सेशन में बहुत सारे भाई हैं जो हमें बहुत सहयोग करते हैं, उनके सहयोग के बिना महिला सेशन चलाना असंभव है। जिसमें केवी भाई नानकराम गांधी, केवी भाई प्रसाद जी, केवी भाई अनिल सलीम, केवी भाई पीपी शर्मा जी, केवी भाई राजीव भटनागर जी, केवी भाई भारत भूषण बब्बर जी, केवी भाई मनीष सिन्हा, केवी भाई अनिल कुमार जी, केवी भाई चेतन स्वरूप, केवी भाई राम बदन, केवी भाई संजय, सभी ऑफिस और विभागन के सदस्य भी, उनका भी बहुत सहयोग होना था। इसके अलावा प्रेमचंद और तान्या यूजी पूरी टीम साथ में, उनका भी बहुत सहयोग होना था। और इसमें साथ में एक नाम और रह गया मेरी भाई हजूर सदन जी। इस सभी लोगों का पहला सेशन में बहुत सहयोग रहता है। बिना एक सहयोग के पहला सेशन को चलाना बहुत मुश्किल है। अचानक ऐसा उनका काम होता है, बड़े बड़े धोने होते हैं, उठाना बनना सब कॉपरेटिव करते हैं और भी बहुत से काम मेरे साथ भी राजीव भटनागर जी लगे रहते हैं और ये अनूठी हैं, वो बहुत करते हैं अपनी बात को, मतलब सभी लोग करते हैं। इनके 3-4 नाम तो मैं इसलिए बोल रही हूँ कि इनका तो बराबर होना चाहिए। अब चलिए कम ये करते हैं काम करते हैं। and 3. मैं साधना ठाकुर आगरा सिटी ब्रांच की महिला सेशन की सेक्रेटरी हूँ। आज हमारे यहाँ महिला सेशन की मीटिंग थी जिसमें 80 से बड़ी उम्र की बहनों को सम्मानित किया गया था और पिछले 4 महीनों में हम लोगों ने जो भी कार्य किया है उस सब का विवरण पढ़ के सुनाया और सभी बहनों ने इसमें भाग लिया। राधा स्वामी, कैसा लगा? आप इतने दूर से आए, किस पर्पज से आए? कैसा लगा यहाँ पे आके? आप क्या करती हैं? सेवा में क्या करती हैं आप? चावल बनाए। चावल बीनती हैं। अरे वाह, राधा स्वामी।
राधा स्वामी। राधा स्वामी। मालिक की दया से, मालिक की दया बरसी रही, मेरे से कुछ भी थोड़ी बहुत सेवा बन रही है तो मैं कर सकती हूँ। मालिक मेरे से दया बनी रहे, बस वही मेरे को चाहिए। क्या सेवा करते हैं आप? मैं वहाँ जाती हूँ भंडारे ग्राउंड पे बिनई में। बिनाई में जाती हैं? पहले मैं उधर जा रही थी खेतों में, अब नहीं जा पाती। खेतों में? तो बिनाई में बिनाई में भंडारे ग्राउंड में क्या करते हैं? बिनाई करती हैं वहाँ पे? बिनई करते हैं। और यहाँ पर भी मैं चावल ले जाती, अभी मेरी तबीयत खराब हो गई थी, यहाँ से चावल घर ले जाती हूँ बिनने के लिए। राधा स्वामी। राधा स्वामी। मैं भंडार घर काफ़ी अर्से से जा रही हूँ, छोटे बच्चे छोटे छोटे थे जब से जा रही हूँ। रोटी बनाने का काम करती हूँ, अचार की सेवा में भी आती हूँ, सिलाई का काम भी कर लेती हूँ। मालिक की अपार दया है, मालिक दया करते रहे, बस सेवा देते रहे। राधा स्वामी।